Welcome to a very special episode of the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign. Today we're not just talking about infrastructure or cleanliness. आज हम बात कर रहे हैं sanitation की, the foundation of a truly healthy India, because sanitation is not just about clean cities, it's about public health, safety and dignity. और इस कहानी के सेंटर में हैं वो लोग जिन्हें हम रोज देखते हैं, but we rarely acknowledge them. बिल्कुल सही अंबिका, हम अक्सर सैनिटेशन वर्कर्स को इनविजिबल समझ लेते हैं. But the truth is that they are the guardians of our dignity. हमारे घर, हमारे शहर और हमारी सेहत, उनके बिना सब कुछ incomplete है. बिल्कुल सही आयुष्मान. The hard reality is for decades this profession has carried stigma, risk and neglect. Did you know इंडिया में जो एवरेज सिटीजन और एक सैनिटेशन वर्कर के बीच almost 30 year, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें आयुष्मान, 30 साल का फर्क है. और ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये गैप हेल्थ, सेफ्टी और एक्सेस का है. Poor sanitation directly leads to infections, URIs, waterborne diseases and long-term health problems. That's why bridging this gap is not just about policy, it's about commitment. Because जब sanitation strong होता है, health outcomes better होते हैं, and that's when India truly becomes स्वस्थ. And that's why Ayushman, today we spotlight the blue dot, a symbol of safety, professionalism and respect. और उन लोगों का सफर जो इनविजिबल से आज इंडिस्पेंसिबल बन चुका है. इसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप को रिड्यूस करने के लिए हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज और रैकेट ने हाथ मिलाया टू इंश्योर सैनिटेशन वर्कर्स आर नॉट जस्ट वर्किंग बट वर्किंग सेफली, स्किलफुली एंड विद डिग्निटी. लेट्स टेक यू टू अ प्लेस वेयर दिस चेंज इज एक्चुअली हैपनिंग. पुडुचेरी एक शांत, छोटा और समुद्र किनारे बसा शहर, लेकिन इस छोटी सी जगह के भीतर ही शुरू हुआ एक बड़ा बदलाव. यहाँ के सफाई कर्मचारी जैसे लोगों की नजर से दूर थे. बहुत मेहनत करने के बावजूद वो कम पैसे पाते थे और उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था. उनके हाथ शहर को साफ रखते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी असुरक्षित और संघर्ष भरी थी. तभी यहाँ हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की शुरुआत हुई और खास बात ये है कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए था. यह सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, बल्कि सम्मान, सीखने और नई शुरुआत की जगह बन गया. मुत्तुलक्ष्मी को ही देखिए. पहले वह घर चलाने के लिए बहुत संघर्ष करती थी. हर समय पैसों की चिंता रहती थी. ना बचत थी, ना सुरक्षा और ना ही कोई सहारा. टॉयलेट कॉलेज से उन्हें ट्रेनिंग मिली, नियमित काम मिला और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें सम्मान मिला. என் பேர் முத்துலட்சுமியா. இந்த கழித்தரம் வேலைக்கு வந்துக்கிறோம். குப்பை பன்னீர் வேலை செய்கிறேன். செஞ்சதுக்கு இங்கே வந்து பரிசீல் வச்சாங்க. எங்களுக்கு பரிசீல் வச்ச பிறகு உங்களுக்கு என்னம்மா குறைன்னு கேட்டாங்க. கை கிளஸ் போட சொன்னாங்க, போட்டோம். மாசி போட சொன்னாங்க, போட்டோம். செரு போட சொன்னாங்க, போட்டோம். இந்த வேலைக்கு வந்த பிறகு எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே எந்த நோயும் கிடையாது. என் பசங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும். எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை. எனக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக நான் இருக்கிறேன். என்னை வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா குளிச்சு தம்மா பசங்களை தூக்கணுன்னாங்க. அதேமாரி மேடங்க சொன்னாங்க, நீ குளிச்சு தம்மா பசங்களை தூக்கணுன்னாங்க. அதேமாதிரி நான் குளிச்சுட்டு தான் போவோம். இல்லை எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே எந்த நோயும் இல்லை. எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமாக தங்குறாங்க. कई लोगों के लिए हार्पिक टॉयलेट कॉलेज सरकारी योजनाओं को समझने की एक अहम कड़ी बन गया. वह उन सुविधाओं और अधिकारों की हकदार थीं, जिनकी जानकारी उन्हें कभी दी ही नहीं गई. அப்போ வந்து கம்மியாக சம்பளம் வாங்கினா, இப்போ வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு க்ரீன் வாரில் வேலைக்கு செஞ்சேன். அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தது ரொம்ப बेनिफिटा இருந்துச்சு. सफाई का काम अपने साथ कई अनदेखे खतरे भी लाता है. इस काम में लगे लोगों को संक्रमण, सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है. यही कारण है कि यहाँ लगाए जाने वाले हेल्थ कैंप बेहद जरूरी हैं. आज इन सफाई कर्मियों के हाथ में एक बड़ी ताकत है, सुरक्षा पासपोर्ट. ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रतीक है उनकी पहचान, सम्मान और उनके काम की अहमियत का. ये इस बात का प्रमाण है कि जितना उनका काम मायने रखता है, उनका जीवन भी उतना ही कीमती है. जब हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो हमारे शहरों को साफ रखते हैं, तो हम सिर्फ सफाई व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि परिवारों को मजबूत करते हैं, लोगों की सेहत की रक्षा करते हैं और बेहतर भविष्य तैयार करते हैं. Now what we just saw from Puducherry is powerful. The World Toilet College is not just a training center, it's an empowerment hub.
Well, on that note, I would like to introduce Sahil Talwar, Director Impact Initiatives and Partnerships, Jagran Pahel. We have with us Mr. Thupsan Chogyal, Founder and President, Ladakh Heart Foundation, Leh. Mr. Chogyal has been working at the intersection of public health, sanitation and community well-being in Ladakh for years. Let's also welcome the real heroes, यानी कि आयुष्मान जो असली heroes है आज हमारी story की, हमारे जो sanitation workers है. We have with us Mr. Ratan Uttam Gaikwad, वो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने World Toilet College 2018 में ज्वाइन किया था और साथ ही हमारे साथ हैं मिस जसविंदर कौर जो पटियाला से हैं. सबसे पहले साहिल से शुरू करते हैं. साहिल, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेजेस अक्रॉस हैव ट्रेन्ड मोर देन 1.25 लाख सैनिटेशन वर्कर्स और विमेन जो हैं, जो औरतें हैं, 45% है इस वर्कफोर्स की. तो आपको क्या लगता है, हाउ डज द करिकुलम फोकस ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर, हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स? So thank you for asking that question, Aishman. So the Harpik World Toilet College, we've set out the college in 2018, and since then we have trained a number of workers, almost half of them being women. So the program by itself is very comprehensive. The training part of the World Toilet College is just one aspect to it. Once the training is completed, we are also providing health camps for the sanitation workers. We are also providing placement services. We are also providing specialized service where we are linking them to the government schemes. So when this overall comprehensive package is given to the sanitation workers, they realize that, the access to their basic rights is not a privilege but a basic right. So that's what really moves the needle towards dignity for them. Well, thank you, Sahil, for that. Mr. Chogyal, I would like you to come in here. Sahil just spoke about the first World Toilet College in 2018, right? But when we look at Ladakh, when the World Toilet College, Harpik, was being envisioned for Ladakh in 2022, what really made Leh the right place for it? What are the challenges which Leh faces when it comes to sanitation compared to rest of India, which we really don't know, which we're not aware of? Thank you first of all, I'd like to thank you for the NDTV for inviting. Yes, challenging is in Leh because it's very high altitude, almost minus 26 degrees minus. So it's quite difficult for keeping hygiene problems because the weather is very challengeable things. And when the Harpik Toilet started in 2022, we have already connected with the villages, Lambadar and women associations and all those things. So we have already, they already did lot of sanitation worker training and lot of, education programs. आपने ट्रेनिंग की बात की आयुष्मान, we just heard Mr. Chogyal speak about the training, how important it is, and it also helps them besides dignity, of course, safety and infrastructure. इसलिए मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, I want to go back to the data which I said right at the beginning. According to the health and safety of sanitation workers reports by Dalberg Research, sanitation workers face a 30-year life expectancy gap, due to the hazardous working conditions as well as social neglect. They're doing it for us, they're doing it for our country, right? How grateful are we for that? Sahil, tell us about this report and what is the impact that you've seen. We are going to go to our real heroes of today, which is Jaswinder, as well as, we have Mr. Gaikwad. But before that, tell us the impact report, what it says. So, like you rightly said, there is a 30 years, potential gap in the life of a sanitation worker versus a regular individual. So the conversations earlier were moving around, what are the causes of the death? We are moving that conversation from the causes of the death or the number of deaths to the loss of life years. How many number of years are the sanitation workers losing and to what? And this study by itself is entirely unique. Nothing like this has been ever done. And eventually what we'll be able to do is that we'll be able to take this to actually form policy level intervention which will really help transform the lives of the sanitation workers, help set up systems in place which can actually, which are trackable, traceable in order to enhance and extend the life of the sanitation workers. जसविंदर जी, सत श्री अकाल. तुझे पंजाब तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के बाद आपकी हेल्थ और ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? आप एक कैंसर वॉरियर भी हैं,
ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ भी अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी प्रॉब्लम आती है वैसे भी जैसे हम लोग घर में किसी को भी बीमार हो जाते हैं तो वो उस इंसान पे इफेक्ट भी होता है और परिवार में ज़्यादा हो जाता है चाहे वो फाइनेंशियली हो या घर का माहौल हो जैसा भी हो तो शुरू में मेरे को काफ़ी मायूसी थी जब मेरे को इस बीमारी के बारे में पता चला तो मैंने उस भगवान से प्रेयर की और अपने बच्चों की तरफ भी देखा तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि मैंने अपने लिए नहीं मेरे बच्चों के लिए मैंने को ठीक होना है तो वह मैंने ठीक भी हुई और भगवान की कृपा से आज मैं काफ़ी स्ट्रांग भी हूँ तो सर जो हार्पिक वर्ल्ड कॉलेज के साथ जुड़ने से मेरे में आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है तो मैं कॉन्फिडेंस जो कमी कहते हैं ना में आ जाती है घर के हालात देखने के बाद तो मेरे को ये लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं और अपने हस्बैंड की कैसे हेल्प करूं क्योंकि अब आपको उस बीमारी के दौरान खर्चा तो आपको पता है इस बीमारी में काफ़ी आ जाता है तो हमारी जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी तो अगर हमारी कोई हेल्प करना भी चाहता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मेरे में कमी रह गई है अगर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो अब जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ तो सर मैं अपने बच्चों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगी हूँ उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही हूँ आज लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ खास करके हमारे जो रैकेट भाई हैं रवि सर हैं उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उनका खास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे जैसे जो वर्कर हैं उनको कहीं पे भी पूछा नहीं जाता सर आज मैं आपके सामने इस मंच पे हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ रैकेट की वजह से हूँ और रवि सर की वजह से हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मेरे में जो बदलाव आया सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है सर आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं स्कूलों में जाती हूँ बच्चों की जो स्माइल होती है ना वो उनको देखते तो मैं और भी ज़्यादा मेरे में हौसला आ जाता है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ वो मेरे को करनी है बस मैं बच्चों को खुश रखना उनको स्वस्थ रखना है सब उनकी स्माइलें जो हम लोग देखते हैं तो उससे मेरे को तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जसविंदर जी आपकी जो आप बीती है ना वो ज़्यादा इंस्पायर करती है लोगों को आपको और इंस्पायर करती है क्लीनिंगनेस की तरफ हाइजीन की तरफ जाने के लिए तो आपकी जो जीवन की यात्रा है बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए रतन के पास आता है रतन आपने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा है सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है आपने सर सबसे पहले मैंने 2018 में जब ट्रेनिंग किया तो सबसे पहले वो टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से मुझे आत्मविश्वास मेरा बहुत सारा बढ़ा है जो पहले नहीं था और मेरा अभी आत्मविश्वास से ऐसा मैं कर रहा हूँ कि मैं खुद सफाई कर्मचारी को हार्पिक टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से सिखाने का मुझे जो मौका मिल रहा है तो वो मौका मैं बहुत अच्छे से मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि सफाई कर्मचारी की तरफ मेरी तरफ देखने का जो नज़रिया था समाज का वो पहले नहीं था जो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है और इस दौरान से मैं सफाई कर्मचारियों को अब और अच्छा सिखाने का मौका मुझे दे रहा है तो मैं और अच्छा सिखाने का उनको प्रयास कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जो मंच पे जो आने का जो मौका जो दिया ये आज वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज दिया क्योंकि मैं खुद एक सफाई कर्मी ही था आज ये सफाई कर्मी और डायरेक्ट स्टेज पर आना ये बहुत बड़ी बात है ये मुझे आज बहुत बड़ा मौका मिला है तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रैकेट का और हमारे श्रीमान रवि सर का कि जिन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया है तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा Well, on that note, Ayushman, I think how opportunity brings amount of joy and changes lives. Our campaign talks about being the change. We are the change, right? But well, that's where the change really begins. On that note, we're going to be taking a really short break, so please don't go away.